हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु खेम। आज की वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल की जो 10 मार्च को शिफ्ट हुई थी तीसरी वाली, इसके टोटल जो है 35 क्वेश्चन मैथ के देखेंगे और बहुत ही आसान भाषा में, जैसा हम लोग एग्जाम में अप्रोच लगाते हैं उसी अप्रोच के साथ जो है ये वीडियो रहने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट हुए पहला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। पहले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 9, 11 और 21 से विभाज्य है। तो इसमें जो है दो तरीके रहते हैं। पहला तरीका रहता है कि इनका एलसीएम निकालेंगे, लेकिन ये थोड़ा लेंथी तरीका हो जाता है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, स्मार्ट अप्रोच के साथ जो है ऑप्शन मेथड से करेंगे इसको, ठीक है। अब इसमें जो है पहले जो हम देखेंगे कि जो 9 लिखा है हमारा, ये इस 9 से जो है डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखेंगे सभी ऑप्शन में। 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, सभी जो है अंक होते हैं जो उनको जोड़ दिया जाए और जो उनका योगफल आएगा वो अगर 9 से हमारा डिवाइड हो जाए तो हमारी संख्या भी 9 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन रहेगा हमारा, इसमें देखो यहाँ पर 1 और 8 9 और 9 और 3 12, 12 9 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 3 और 1 4, 8 और 4 12 और 5 17, 17 भी हमारा जो है 9 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 1 और 3 4, 4 और 9 13 और 5 18। अब 18 जो है हमारा 9 से डिवाइड होता है, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो है मैंने आपको अभी समझा के बताया, इसलिए इतना टाइम लगा। लेकिन अब जब जो है आप एग्जाम में इस अप्रोच को लगाएंगे तो बहुत ही कम समय में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 सेकंड में इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 8,000 रुपये की राशि है, 2 वर्ष के लिए है और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई भी राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है तो जो हमारा समय रहता है वो हो जाता है दुगना, यानी कि 2 साल है तो यहाँ हमें समय आ जाएगा टी का मान 4, और जो हमारी दर रहती है यानी कि रेट, ये हो जाएगी हमारी आधी, यानी कि 12% दर से हो रहा है तो ये हो जाएगा 6%, ठीक है। अब हमें यहाँ से निकालना चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आप लोगों को पता भी होगा। CI बराबर होता है P मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ब्रैकेट में 1 प्लस रेट R/100 की पावर T मतलब होता है समय, ठीक है। और -1 कर दिया जाता है तो हमारा डायरेक्ट जो है यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें सिंपल यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो P की वैल्यू हमारी यहाँ पर 8,000 दी गई है, यानी कि जो मूलधन है वो 8,000 है। ब्रैकेट 1 प्लस R मतलब रेट यहाँ पर हमें 6% दी हुई है, अपॉन 100, यहाँ पर पावर 4 लगा देंगे, -1 कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी यहाँ पर टफ, तो इसको जो हम करेंगे अप्रॉक्स में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 6/100 लिखा है, इसको जब हम 100 से भाग करेंगे 6 में तो ये आ जाएगा हमारा 0.06। मैंने डायरेक्ट जो है 1 में जोड़ के लिख दिया ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर पावर लगा देंगे हम 4, माइनस हो जाएगा 1 यहाँ पर, ठीक है। अब 1.06 का 4 बार गुणा करेंगे, ठीक है। 1.06 का 4 बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, हमारे पास 8,000 लिखा है यहाँ पर इस तरीके से, और जब 1.06, देखो मैं यहाँ पर करके बताता हूँ आपको, 4 बार ऐसा निकल, तो 06 का है, पावर 4 लगाता है, इसका जब गुणा करवाया 4 बार तो यहाँ पर आया हमारा 1.26247696, और -1 था तो -1 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो जो CI हो जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई कितना 1.2624 में से जब 1 घटा देंगे हम तो कितना बचेगा हमारा 0.26247696, ये बचेगा हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो CI आ जाएगा हमारा, सिंपल जब इसमें 8,000 का गुणा करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 20 मतलब 2099 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। लेकिन हमें जो है अप्रॉक्स में निकालना था, तो जो 2099 है ये हमारा जो है 2100 के आसपास में है, ठीक है। तो ये जो है 2100 के आसपास में, तो हमारा CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा यहाँ पर निकल के 2100 रुपये आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको जो है एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसी सवाल को बता दूंगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यहाँ पर इसकी जो लैंग्वेज है ये आप पढ़ना और इसके बाद जो इसको समझना, ठीक है। लैंग्वेज में इसकी कह रहा है हमें कि 2 स्टेशन है हमारे पास, एक M स्टेशन है और एक N स्टेशन है, ठीक है। और जो M स्टेशन है यहाँ से A नाम की रेलगाड़ी है एक, वो जो है 7:30 सुबह निकलती है, और उसके बाद जो है ये पहुँचती कब है N पर, जो N नाम की स्टेशन है ये पहुँचती कब है 2:30 पर पहुँचती है यहाँ पर, ठीक है। और एक दूसरी ट्रेन है हमारे पास जिसका नाम B है सवाल में, ये जो है N से शुरू होती है। N से शुरू कब होती है, 9:30 में सुबह शुरू होती है, और ये M पर कब पहुंचती है, ये पहुंचती है 2:30, मतलब पहुंचने का समय बराबर है, लेकिन जो निकलने का समय है वो हमारा 2 घंटे का अंतर है उसमें, ठीक है। अब देखो इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो हमारी जो 2 रेलगाड़ी हैं A और B,
ए और बी, इनका पहले अगर हम टाइम निकालें तो टाइम कितना लगा इनको, देखो 7:30 बजे चली और 2:30 बजे पहुंच गई, यानी कि इसको 7 घंटे का टाइम लगा। और जो बी रेलगाड़ी है ये 9:30 बजे चली और 2:30 बजे पहुंच गई, इसको लगा हमारे पास 5 घंटे का समय, ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखना, जो टाइम का और जो स्पीड का रेशियो होता है वो जस्ट एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि अगर टाइम और इनका टाइम का रेशियो 7:5 है, तो जो इनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा, यानी कि ए की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 5 और जो बी की स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 7। समझ में आया होगा इतना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना पड़ता है इस सवाल में, ये जो एम और एन के बीच की दूरी है इसको हम जो है अप्रॉक्स में मानेंगे कितना, ठीक है। जो इनकी स्पीड रहती है इनका गुणा करके इनकी जो दूरी है वो मान लेंगे, यानी कि 7 पने 35 जो है इनकी हमने इस दूरी मान ली कि 35 किलोमीटर के जो है इसकी दूरी है एम और एन दोनों स्टेशन के बीच की। अच्छा, अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट स्टेप करना है, देखो जो ए रेलगाड़ी है वो 7:30 बजे चली, जो बी रेलगाड़ी है 9:30 बजे चली, मतलब जो बी नंबर की रेलगाड़ी है वो 2 घंटा लेट चली। तो 2 घंटे में ए रेलगाड़ी ने कुछ दूरी तो तय करी होगी ना भाई, तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। तो देखो जो ए नंबर की रेलगाड़ी है इसकी जो स्पीड है वो 5 है और 2 घंटे में कितनी चल जाएगी, वो 10 किलोमीटर, यानी कि जो 9:30 बजे जो ए नंबर की रेलगाड़ी है वो 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी है। अच्छा, टोटल दूरी हमारी कितनी थी यहाँ पर 35 मानी थी हमने। अब ये जो है 10 किलोमीटर कवर हो चुकी है, कितनी बची हमारे पास 25 किलोमीटर कवर करने के लिए डिस्टेंस हमारे पास बची है। बस सवाल यहाँ से हो गया सॉल्व, ये 25 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है। अब एम और एन कहाँ पर मिलेंगे, ये इनकी जो है रिलेटिव स्पीड निकाल के हम लोग निकालेंगे। देखो 5 यहाँ पर इसकी स्पीड है, 7 इसकी स्पीड है, इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 12, 7 और 5 12, तो 12 से इसमें करवा देंगे डिवाइड, ठीक है, 25/12 कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 दूनी 24, बचेगा 1/12। जो 1/12 बचा है इसमें 60 का करवा देंगे गुणा, तो हो जाएगा 2 घंटा तो पूरा प्लस 12 पंचे 60 5 मिनट, यानी कि 2 घंटे 5 मिनट बाद जो ए और बी रेलगाड़ी है दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। अब देखो 9:30 बजे चली थी यहाँ से दोनों साथ में, तो 9:30 बजे से 2 घंटे 5 मिनट जोड़ेंगे तो 9:30 से 10:30 और 11:30 और 11:30 में 5 मिनट और जोड़ेंगे तो 11:35 AM पर जो है दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी। ये सवाल थोड़ी लेंथी था, इसलिए मैंने आपको बहुत ही स्लो और बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब जो है सिंपल सवाल आने वाले हैं, तो इनको जो है बहुत ही जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है हमें 5 संख्याओं का योगफल पहले 655 दिया गया है और पहली 2 संख्याओं का जो औसत दिया गया है ये हमारे पास 77 है, ठीक है। अब औसत दिया गया है 2 संख्याओं का 77, यहाँ से हम अगर इनका योगफल निकालेंगे तो इनका दोगुना हो जाएगा, यानी कि 77 दूनी कितना होता है 154, ठीक है, 7 दूनी 14 और 1 15। अच्छा, तीसरी संख्या हमें कितनी दी गई है यहाँ पर 129, ठीक है। अब इनको जब ऐड करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 9 4 13 और 5 और 2 7 और 1 8, 283, ठीक है, 283 ये हो गया। 5 संख्याओं का योगफल हमें कितना दिया गया है 655, जो 3 संख्याओं का योगफल हमने निकाला वो 283, जो बची हुई 2 संख्या है उनका योगफल कितना हो जाएगा 5 में 3 जाएगा 2, 15 में 8 जाएगा 7 और 5 में 2 जाएगा 3, 372 हो जाएगा। हमें चाहिए है बची हुई 2 संख्याओं का औसत, तो जो योगफल है इसमें 2 का करवा देंगे भाग, तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36 और 2 छक्के 12, यानी 186 जो है बची हुई 2 संख्याओं का हमारे पास औसत निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से पाँचवा क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि हमें यहाँ पर 3 वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं, ठीक है, और उन पर जो है लाभ % दिया गया है। हमें जो है वस्तुओं पर कुल लाभ निकालना है कि लाभ कितना हुआ है टोटल। तो देखो पहली वस्तु 120 की है, 20% का लाभ हुआ, यानी कितने रुपए का लाभ हुआ 12 दूनी 24 रुपये का लाभ हुआ। दूसरी वस्तु 150 रुपये की है, इस पर 10% का लाभ हुआ, तो कितने रुपये का लाभ हुआ 15 रुपये का। तीसरी वस्तु 180 रुपये की है, इसमें 5% का लाभ हुआ, इसमें कितने रुपये का लाभ हुआ 18 पंचे 90, यानी कि 9 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। अच्छा, अब टोटल लाभ कितने का हो गया इनको बताइए, 24 48, यानी 48 रुपये का तो इनको टोटल लाभ हुआ है। हमें निकालना है परसेंट में, तो 48 बटे और टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 300 और 400 और 450, 450 जो है टोटल यहाँ से क्रय मूल्य हो गया, बटे में क्रय मूल्य लिख देंगे, गुणा करवा देंगे यहाँ पर 100 का, तो हमारा जो है परसेंटेज लाभ निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम काटेंगे कितने से 3 से काटेंगे, पहले 3 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 से इसको काटेंगे 15 × 45, ठीक है। 0 से यहाँ पर 0 खत्म कर देंगे, 5 से इसको काट देंगे, 5 × 3 = 15 और 5 दूनी 10। अब देखो ऊपर बचा 16 और 2 यानी 32, 16 दूनी 32 और नीचे बचा 3, तो 32/3 का मतलब क्या है दोस्तों 10 सही 2/3, ठीक है, यानी कि 10 × 3 = 30 और 2 = 32, तो 10 सही 2/3 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन क्या है हमारे, छठवां क्वेश्चन जो है हम लोगों के सामने यहाँ पर
कि जल प्रदूषण के कारण छोटे शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष कम होती जा रही है। शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, गत वर्ष प्रवासन 2% था और गत वर्ष से पूर्व, गत वर्ष का मतलब होता है कि पिछले वर्ष, और गत वर्ष से पूर्व मतलब होता है पिछले वर्ष से पिछले वर्ष, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी? अच्छा, हमने माना कि 2 साल पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? x थी। अब इसमें 2% का जो है पिछली साल वो हुआ है नुकसान या फिर प्रवासन का मतलब चले गए लोग, तो 98/100 निकाल देंगे, ये बचे हैं इतने, 2% चले गए तो 98% बचे हैं, और उसके अगले साल में 5% और चले गए, यानी कि यहाँ पर बचे हैं 95%, ठीक है। अब टोटल जो है कितने बचे हैं यहाँ पर? 1,39,650, ठीक है। अब इसको सिंपली हम जब सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी, देखो 98 और 95 इन दोनों से अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास कितना? 15 आएगा, ठीक है। 15 आ जाएगा ये, और 100 की 4 जीरो यहाँ पर लग जाएंगी, 100 इसमें है और 100 इसमें है, तो ये 4 जीरो भी यहाँ पे आ जाएंगी, यानी कि जो हमारी 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या थी वो कितनी थी? 1,50,000। 7वां क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस 16 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है, यानी कि दूरी कितनी हो गई? 56 गुणे 16, ठीक है। और 8 घंटे में समान दूरी को तय करने के लिए बस की चाल निकालना है हमें, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा दूरी टोटल ये है, उस समय है 8 घंटा, तो 8 से काट देंगे इसको, 8 दूनी 16 और 56 दूनी 112, यानी 112 किलोमीटर प्रति घंटा जो है जो बस की हमारी चाल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है कि के का 40%, के का जब 40% निकालेंगे तो आएगा 2k/5। पिछले सवाल में भी यही सवाल आया था, ठीक है, पिछले सेट में। अब इसके बाद के जो के का 40% है वो 10 के 1200%, 10 का जब 1200% निकालेंगे तो आएगा 120, और 120 से 10 कम है यानी कि 110। 2k/5 की वैल्यू 110 है। अब यहाँ से 2 से इसको काट देंगे, 55 बार में कट जाएगा ये, तो के की वैल्यू हो जाएगी 55 गुणे 5 सिंपल, और 55 गुणे 5 का मतलब होता है 275, यानी कि जो के का मान आ जाएगा वो हो जाएगा 275। 9 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 5 में 5 जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ पर 0 का भाग 3 में करेंगे 0, यानी कि ये तो इतना 0 हो गया। अब इसके बाद 48 में जब 2 से भाग करेंगे तो आएगा 24, 36 से जब 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 और 12, और 41 में जब 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 29। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 29। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक खाली भंडारण टैंक में 56 लीटर पेट्रोल डालने के बाद 10% खाली रह गया। 10% खाली रह गया कहने का मतलब है 90% भरा होगा जब 56 लीटर इसमें पेट्रोल था, ठीक है। तो 100% पेट्रोल, हमें तो टोटल क्षमता निकालनी है, तो 100% पेट्रोल होगा जब उसमें, तो कितने लीटर पेट्रोल होगा? 56/90 इंटू 100 करवा देंगे यहाँ पर, ठीक है। सिंपल इसकी 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर देंगे हम, 560/9 हो जाएगा ये, ठीक है। 9 से काट देंगे, 9 छक्के 54, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कि 62.22 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि 968 की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच में 16, 13, 15 के अनुपात में वितरित करना है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे, तो सबसे बड़ा अंतर कितना है हमारा? 16 है और ये 13 है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? जो 968 दिया गया है इसमें जो है यहाँ से टोटल का भाग कर देंगे, 5, 3, 8 और 6, 14, 44 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो पहले कितने से काटेंगे? 44 दूनी 88 और 44 दूनी 88, 22 बार में कटेगा और 22 तिहाई हो जाएगा ये 66, ठीक है। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं यहाँ पर हम कि 30 वस्तुओं का लागत मूल्य x वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर हमें 20% का लाभ दिया गया है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो x का मान होगा इसके लिए लगाएंगे फॉर्मूला 100 इंटू n अपॉन 100 प्लस p, p मतलब प्रॉफिट, ठीक है। तो 100 इंटू n कितनी? 30 वस्तुएं दी गई हैं, अपॉन 100 प्लस p यानी कि 20% का लाभ है, तो 100 और 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। इसको सिंपली जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0, 0, 3 से इसको काट देंगे, 3 चौके 12, 4 से इसको काट देंगे, आ जाएगा 25, यानी कि 25 जो है x का मान निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सूत्र याद करना आप लोग, जब भी लागत मूल्य और अंकित मूल्य बराबर हो, लाभ % दिया गया हो, तो इस तरीके से इस सवाल को जो हम लगा सकते हैं सूत्र को, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर 2 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में करते हैं और 5 महिला उस कार्य को 14 दिन में करती हैं, ठीक है। यानी कि 2 मेल 15 दिन में करते हैं और 5 फीमेल 14 दिन में करती हैं। तो यहाँ से मेल और फीमेल का जो रेशियो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। कैसे? मेल अपॉन फीमेल इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 5 गुणे 14 था और ये 2 गुणे 15 इस तरह पूरा बटे में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से कट जाएगा ये 5 तिहाई 15 और 2 से कट जाएगा 2 सत्ते 14, यानी कि 7
बटे 3 जो है मेल अपॉन फीमेल का रेशियो आ गया। अब हम निकालेंगे पहले यहाँ से टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी एक तरफ के समीकरण में इस वाले में रख देते हैं, ठीक है। देखो फीमेल, एक फीमेल की इफिशियंसी कितनी है 3, यहाँ पर कितनी फीमेल है 5, तो 5 3 15 हो जाएगा, इंटू 14 दिन में करती हैं। ये हो गया टोटल वर्क। हमें करवाना कितने लोगों से, 7 महिलाओं से और 3 पुरुष से। तो 7 महिलाओं की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 7 3 21, ठीक है, प्लस 3 पुरुष की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 7 3 21, यानी 21 और 21 42 हो गई टोटल इफिशियंसी। अब बस यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखो 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 से इसको काट देंगे 7 6 42, और 2 से 2 3 6, और 3 से इसको काट देंगे 3 5 15, यानी कि 7 महिलाएं और 3 पुरुष जो है उस काम को 5 दिन में पूरा खत्म कर देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पर देखो, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, जो 0.75 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ये ए माइनस बी। क्या होता है दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पहले 0.75 प्लस 0.25 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 0.75 माइनस 0.25, और बटे में यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है, इंटू। अब देखो यहाँ पर भी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2.5 प्लस 1.5, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2.5 माइनस 1.5, और बटे में 4 यहाँ पर है, इंटू। यहाँ से देखो इसकी दशमलव हटा के 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे और 25 से इसको काट देंगे तो 25 के 100, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 से इस 4 को हम कर देंगे सिंपल कैंसिल। अब देखो कितना आएगा हमारे पास, इसको जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1, इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0.5, जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, और जब इनको घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 1, और बटे में कितना है हमारे पास 2, ठीक है, बटे में कितना है 2, 2 से इसको काट देंगे 2 दूनी 4, और 0.5 में जब 2 गुणा करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसको जब सरल करेंगे हम तो कितना आएगा 1। 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। 8 संख्याओं को योगफल दिया गया, औसत निकालना है। 8 का कर देंगे इसमें डिवाइड, तो 8 से जो है 888 1 1 1, यानी कि 111 बार में पूरा खत्म हो जाएगा, तो औसत हो जाएगा 111। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ए है जो पाइप वो 12 घंटे में भरता है, जबकि पाइप बी से जो है 8 घंटे में भरता है। दोनों एक साथ खोल दिए जाएँ ए और बी तो कितने समय में भर जाएगा। लासा ले लेंगे, इसका 24 आ जाएगा, इसका 24 हो जाएगा टोटल वर्क। 12 दूनी 24 और 8 तिहाई 24, ए और बी की इफिशियंसी हो गई 5, दोनों की मिला के। टोटल काम करवाना है 24 और दोनों की इफिशियंसी 5 है, तो कितना समय लगेगा, 5 चौके 20 और 4 24, 4 सही 4/5, यानी कि 4 घंटा तो हमें पूरा लगा। और 4/5 को जब हम मिनट में बदल देंगे तो 60 का करवा देंगे गुणा, तो हो जाएगा 12 पंचे 60 और 12 चौके 48, यानी कि 4 घंटे 48 मिनट में जो है वो दोनों पाइप जो है टंकी को पूरा भर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं यहाँ पर कि देखो एक 50 रुपये वाला चावल है, एक 70 रुपये वाला चावल है, इनको हम किस अनुपात में मिलाएं कि 60 रुपये वाला चावल बन जाए। तो यहाँ से देखो इनका रेशियो निकालेंगे हम, 50 में 60, 60 में 50 जाएगा, यहाँ पर 10 बचेगा, 70 में 60 जाएगा, यहाँ पर 10, 10:10 का मतलब है 1:1, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि हमें इनका मासा निकालना है। तो मासा होती है सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 45 है। पहले ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 45 से ये तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। कैसे पता चला हमें, क्योंकि 45 में होता है 9 गुणे 5, 9 × 45, यानी कि 9 से ये संख्या कटनी चाहिए, तो 9 से ये संख्या कटेगी नहीं। अब देखो ये 30 हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि देखो 30 से जो है तीनों संख्या कटेंगी, तो मासा कितना आ जाएगा हमारे पास 30, सिंपल ऑप्शन से निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो ये सवाल आ गया है जो घनत्व वाला है, तो घनत्व दिया गया है हमें और इसका जो है भार पूछा है। तो पहले तो भार निकालने के लिए आयतन चाहिए, तो आयतन निकालेंगे। खोखले गोले का होता है 4/3 पाई r³, लेकिन इसमें जो है बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं दी गई हैं। तो 13 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा कितना 2197, और 10 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 1000। जब इनको घटाएंगे तो आ जाएगा 1197, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आएगा 1197, सिंपल। 7 से इसको काट देंगे, कितनी बार में कटेगा, 7 एकम 7, 4 9 7 49, 7 एकम 7। 3 से इसको काट देंगे, कितनी बार में कटेगा, ये कटेगा 3 5 15, 30 7 57, यानी कि जो इसका वॉल्यूम आ गया 22 चौके 88 गुणे 57 हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम इसका कितना हो गया 88 गुणे 57, इसका गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा कितना 8 7 56 की 6 हासिल 5, और 8 7 56, 56 और 5 61, 61 और 40 101 की 1 हासिल 10, 8 5 40 10 50, 50 16 इसका वॉल्यूम हो गया। हमें चाहिए इसका भार है, तो जो भार होता है हमारा वो वॉल्यूम यानी कि आयतन गुणे घनत्व, ठीक है, आयतन गुणा घनत्व होता है। तो आयतन दिया गया है 50 16 और घनत्व दिया गया है सवाल में, यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं 9 दिया गया है। 9 का करवा दे गुणा तो हमारा सिंपल भार निकल के यहाँ से आ जाएगा। देखो
9 का गुणा इसमें करवाएंगे, 9 छक्के 54 की 4 असल 5, 9 एकम 9 5 14 और 9 पन्ना 45, यानी कि 45,144 किलोग्राम नहीं आएगा, ये ग्राम पे आएगा भार। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, भार हमसे पूछा किलोग्राम में है। अब जब ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम में बदलना है तो सिंपली 1000 कर देंगे भाग। 1000 का जब इसमें भाग करेंगे तो 3 अंक बाद लग जाएगा दशमलव, यानी कि 45.144 इसका जो है किलोग्राम में भार हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है और इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई दी गई है। ठीक है। और इनके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है हमसे सवाल में पूछी हुई है। तो सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा इनकी जो समांतर भुजाओं की लंबाई होती है इनका योग, यानी कि 24, और जब 20 जोड़ेंगे तो 44, तो इंटू इनके बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी मैंने h मान ली, बराबर क्षेत्रफल दिया गया 330। इसको हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से देखो 2 से इसको काट देंगे, कितनी बार में कटेगा? 22 बार में। 22 से इसको काट देंगे, कितनी बार में कटेगा? 22 से कम 22 और 22 पंचे 110। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर जो है इनके बीच की दूरी आ जाएगी। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 14 सेंटीमीटर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वृत्ताकार आधार के व्यास वाले शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर। देखो त्रिज्या व्यास 6 है तो त्रिज्या हो जाएगी 3, तो 3 गुणे 3 r स्क्वायर इंटू h का मान 14 दिया गया। ठीक है, 7 से इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 22 गुणे 6 करवाएंगे तो 132 सेंटीमीटर क्यूब जो है शंकु का आयतन हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी संख्या इतने में जोड़ी जाए ताकि योगफल 8, 9, 12 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखो 8, 9, 12 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 72 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 72 से इसको काटेंगे, जब हम 72 से जब भाग करेंगे इसमें 64, 24 में, देखो कितनी बार जाएगा? 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, 8 बार जाएगा। 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57। ठीक है, 12 में 6 गया 6 और यहाँ पर 13 में 7 गए 6 और बस। अब हम उतार लेंगे यहाँ पर 4 का, अब जाएगा ये 9 बार, तो 9 दूनी 18 और 9 7 63 और 1 64, तो कितना बचेगा यहाँ से? 12 में 8 गया 4। ठीक है, और 12 में 8 गया 4 नहीं, 14 में 8 गया, यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर 5 में 4 जाएगा 1, 16 बच गया। यानी कि ये अगर 16 ना बचता तो 72 से पूरा कटता, तो 72 में जो है 16 घटा देंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा कितना ऐड करना पड़ेगा। 16 ज़्यादा आ रहा है, यानी कि अभी इसमें और कितना जोड़ दें कि 72 आ जाए, तो 72 में 16 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 6 और 5 52, 56 बचेगा यहाँ पर। यानी कि जो है 56 अगर हम 64 24 में जोड़ देंगे तो हमारा जो है योगफल होगा वो 8, 9, 12 से पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि एक 1084 किलोमीटर ए और बी के बीच की दूरी है, 104 किलोमीटर की चाल से जाता है, 112 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, विशाल की औसत चाल निकालना है। तो देखो औसत चाल निकालने के लिए सिंपली फार्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, इसमें दूरी का कोई रोल नहीं है, तो 2xy यानी कि 2 इंटू 104 इंटू 112 अपॉन में हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 1 2 216। जब इनको सॉल्व करेंगे यहाँ पर दोस्तों हम, तो कितना आएगा? 107.85 किलोमीटर पर आवर जो है हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ से 24। किसी वस्तु को 17% के लाभ पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाता है, लाभ कितना हो जाएगा? देखो अगर CP और SP का निकालें रेशियो, अगर कोई वस्तु 100 में खरीदी, 17% के लाभ पर बेची तो कितने में बेची? 117 में। लेकिन वो कह रहा है विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, तो विक्रय मूल्य को जब 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 234। तो क्रय मूल्य 100 ही रहेगा और विक्रय मूल्य 234 हो जाएगा, तो कितने का लाभ होगा यहाँ पर? 134 रुपये का। 134 रुपये का लाभ होगा। 100 में जब परसेंट निकालेंगे तो 134% ही आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि A और B हैं 3%, 3.5% और 6% की दर से ऋण लेते हैं। चेतन जो है प्रत्येक बैंक से 4,20,000 रुपये ऋण लेता है। 2 वर्ष बाद उनको जो है अंतर बताना है, दोनों में कितना हो जाएगा। देखो 3.5 और 6 में अंतर कितने का है? 2.5 का। ये 1 साल का है लेकिन हमें निकालना 2 साल का अंतर है, तो 2.5 गुणे 2 करवाएंगे तो 5% का। यानी कि जब हम 4,20,000 का हम 5% निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे 21,000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पर 26। देखो यहाँ पर सम संख्याओं का औसत निकालना है प्रथम, तो n+1 हो जाता है, यानी 138 + 1 139 हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 90% अधिक निर्धारित करता है। मतलब लागत मूल्य से 90% अधिक निर्धारित, यानी कि CP अगर 100 है तो MP कितना हो जाएगा उसका? MP हो जाएगा 190। अब MP में वो 18% की छूट देता है, यहाँ से SP आएगा हमारा, यानी कि 190 में जो है वो 18% की छूट, यानी कि 82। 18% की छूट कितना होगा? 82% की छूट मिल रही है उसको। ठीक है, तो 190 गुणा 82/100 कर देंगे यहाँ पर। ठीक,
ये हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो बक्कर मूल कितना निकल के आएगा, 0 0 खत्म, 19 दूनी 38 की 8 हासिल 3, ठीक है। 19 अट्ठे कितना होता है, 8 नंबर 72 की 2 हासिल 7, 19 अट्ठे 162 और 3 165, ठीक है। ये आ गया 155 हो, 19 अट्ठे 152, 152 और 3 155 होगा, सॉरी, ठीक है। तो 100 हो जाएगा 155, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे 10 था तो यहाँ पर 10 हटेगा तो कितना आ जाएगा 155.8, यानी कि जो विक्रय मूल्य आ गया वो हो गया हमारा 155.5। 100 रुपये में खरीदी 155.8 बेची तो कितने का लाभ हो गया, 55.8 का लाभ निकल के आ जाएगा, सिंपल। 28 नंबर क्वेश्चन है, देखो 49 का रूट निकालेंगे, यहाँ पर 7 आएगा, 9 और 7 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 का रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 64 और 4 60 और 4 64 हो जाएगा, 64 का रूट निकालेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 56 और 8 से 64 हो जाएगा, 64 का रूट निकालेंगे 8 हो जाएगा, 17 और 8 25 हो जाएगा, 25 का रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, 242 मीटर पर लंबी रेलगाड़ी है और विपरीत दिशा में 9.5 किलोमीटर की चाल से चल रहे व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी की चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो चाल ये वाली प्लस रेलगाड़ी की चाल विपरीत दिशा में इसलिए जुड़ गई, इनको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे, ये हो जाएगा। चाल बराबर दूरी है हमारे पास 242 और नीचे समय दिया गया है 24 सेकंड। सिंपल क्या करेंगे, इसको 6 से काटेंगे, पहले 6 18, 6 से इसको काट देंगे, 6 चौके 24, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखो इसको 2 से काटेंगे पहले तो, ठीक। 2 से जब ये काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा ये आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 121 हो जाएगा ये, ठीक। और 3 का गुणा इसमें करवा देंगे। अब देखो यहाँ पर ये 9.5 प्लस x इंटू 5, ये जो 2 है 5 के साथ में आ जाएगा यहाँ पर, और 3 121 के साथ में जाएगा तो कितना हो जाएगा 363। 5 दूनी 10, 10 का इसमें गुणा करवा देंगे, हो जाएगा 95 प्लस 10x बराबर 363। 95 इस तरफ बटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 में 3 गया 8, 13 में 5 गया सॉरी 8, और यहाँ पर बचेगा 5, 9 6 15 25, 26.8 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 26.8, तो 26.8 किलोमीटर बराबर जो है यहाँ पर हमारी रेलगाड़ी की चाल निकल के आ जाएगी, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 6 7 9 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी इतने महीने के लिए, देखो जितना महीना हो जितनी निवेश किया उसका गुणा करवा देंगे। देखो पहला 6 है, पहला 7 है तो 7 6 42 हो जाएगा। यहाँ पर पहला 7 है, दूसरा 7 है, दूसरा यहाँ पर 3 है तो 7 21 हो जाएगा। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, 9 में 81, 3 से काट देंगे 14 3 42 हो जाएगा, 3 से 30 7 21 हो जाएगा, और 3 से इसको काट देंगे 27 3 81, 14 7 27 का जो है रेशियो हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 84 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 51 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में लगाना चाहिए ताकि 90.2 वाली चीनी 90.2 किलोग्राम पर बेचने पर 10% का लाभ हो। तो पहले तो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर इसका CP निकालेंगे पहले, ठीक है। CP कितना हो जाएगा इसका 90.2 और 10% लाभ हुआ तो 100/110 कर देंगे, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, यहाँ से 1 जीरो बढ़ाएंगे, इसकी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से 11 8 88 और 11 दूनी 22 यानी 82 आ जाएगा। अब हम सिंपल क्या करेंगे, रेशियो निकालना है तो यहाँ पर 84 वाली चीनी को 51 वाली चीनी के साथ मिलाना है ताकि 82 वाली चीनी बन जाए। यहाँ से इसको घटा देंगे तो देखो 84 में 82 जाएगा 2 और 82 में 51 जाएगा, कितना बचेगा 1 और 3 31, यानी 31 रेशियो 2 अनुपात में जो हमें मिलाना पड़ेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अगर आधार सेम हो जाता है और तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, और भाग में घातें घटती हैं। देखो यहाँ पर भाग है तो घातें घटेंगी यानी -13 और -18 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा है तो घात जुड़ जाएगी यानी कि -3 जुड़ जाएगी। देखो प्लस -3 करते तो -3 हो जाएगा। ये इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 6 8 34 यानी कि 18 की पावर -34 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अर्जुन किसी कार्य को 4 घंटे में कर सकता है। अर्जुन किसी कार्य को 4 घंटे में कर सकता है। कार्तिक उसी कार्य को 48 घंटे में कर सकता है। और ईशान की सहायता से, ईशान, अर्जुन और कार्तिक ये तीनों मिलकर करते हैं 3 घंटे में। सबसे पहले निकालेंगे इनकी इफिशियंसी। 48 ले लेंगे यहाँ का लासा, इफिशियंसी इसकी हो जाएगी 12 चौके 48, इसकी हो जाएगी 48 एकम 48, इसकी हो जाएगी 16 32 16 30 48। अच्छा, यहाँ पर देखो अर्जुन की और कार्तिक की इफिशियंसी 12 और 1 13 हो गई। तीनों लोगों की 16 है तो जो हमारी ईशान की इफिशियंसी हो जाएगी 3, 16 में 13 जाएगा, 3 बचेगी। अब 48 टोटल काम करवाना है। ईशान कितने समय में कर देगा, 16 दूनी 32 16 3 48, 16 घंटे में जो कर देगा ये। यहाँ पर देखो 34 नंबर क्वेश्चन है तो इसको जो है सॉल्व करेंगे। पहले देखो 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 3 6 और 2 एकम 2 यानी कि 31/2, यानी कि 31/2 को सिंपल लिख सकते हैं 15 पॉइंट कितना 15.2। 31/2 क्या लिख सकते हैं 15 दूनी 30, अच्छा 1 2 5 15.5 लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस। अब देखो इनका गुणा करवा लेंगे, कितना हो जाएगा 5 7 35, 7 दूनी 14 और 14 3 17.5 हो जाएगा ये, प्लस 2197 होता है 21 का क्यूब तो 21 हो जाएगा ये। 17.5 में से 15.5 जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 2,
वो भी माइनस का 2 प्लस 21 हो जाएगा ये। सॉरी 21 का नहीं होता है ये जो है 21 का क्यूब रूट नहीं होता, ये 13 का होता है, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। ये कितने का होता है? 13 का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 13 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 11 बचेगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कि पिछले वर्ष दूध के मूल्य में 15% की वृद्धि हुई और इस वर्ष 12% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष पूर्व इतना था, तो अब कितना हो जाएगा? सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना है। 15% की वृद्धि का मतलब क्या है? 15% की जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 5 × 15 5 × 10 3/20। 12% की निकालेंगे कितनी हो जाएगी? 4 × 12 4 से काटेंगे 25 3/25, यानी कि पहले हो गई 20 से 23, फिर होगी 25 से 28, ठीक है। एक बार इसको सॉल्व कर देंगे थोड़ी सा, यहाँ से इसको 2 से काटेंगे 14 हो जाएगा ये, 2 से इसको काट देंगे 10 हो जाएगा ये, 2 से इसको काट देंगे 7 हो जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा हमारा 25 पंचे 125, ये हो जाएगा 125, इसका गुणा करवा देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 17 × 3 = 51, 17 दूनी 34, 5 391। अब वो कह रहा है 2 वर्ष पूर्व का मूल्य इतना था, यानी कि 125 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60। 125 यूनिट की वैल्यू 60 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60/125। हमें निकालना है दूध का मूल्य अब है वर्तमान वाला, यानी कि 391 का, तो 391 करवा देंगे इसमें गुणा। 5 से इसको काट देंगे 12 पंचे 60, 5 से इसको काट देंगे 25 आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल हम क्या करेंगे? 1291 का और 391 का 12 गुणा करवाएंगे, 25 का जब भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 77.28। सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। तो 77.28 जो है दूध का वर्तमान मूल्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो के हमारे टोटल 35 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि जो हम अगले वीडियो डालें आपका जो है उस तक आपके पास जो है वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँच जाया करे, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग एनटीपीसी का सीरीज़ चालू करने वाले हैं, तो आप बने रहें चैनल में, बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।